बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कादियानी मिर्जा मैं हैरान हूँ, इसने नबूवत का दावा कर दिया और अहमकों ने उसको नबी भी मान लिया। कैसे अहमक किस्म के लोग थे, वो तो था ही अहमक। मैंने कहा नबी होना तो बड़ी ऊंची बात है, नबी तो नबी होता है और मुसलमान तो मुसलमान होता है, इंसान तो इंसान होता है। ये मिर्जा काना दज्जाल तो जानवर भी नहीं हो सकता, ये जानवर से भी कोई नीचे वाली चीज है। हाँ हाँ, ये गधा भी नहीं हो सकता, खुदा की कसम ये गधा भी नहीं है। जो गधे हैं ना उनको भी पता है रसूलुल्लाह खरी नबी। खैबर से एक गधा माले गनीमत के तौर पे आया ना, मेरे आका ने फरमाया क्या नाम है, कहता है यजीद, वालिद का नाम शिहाब है। अब गधा हुजूर से बात कर रहा है अरबी में, कहता है या रसूल अल्लाह, मेरा जो बड़ा दादा था ना, अल्लाह ने उसकी पुश्त से 60 गधे पैदा किए। कितने? और हर गधा किसी ना किसी नबी की सवारी बना। अब मेरे दादा में से, सुनना, मेरे दादा में से, उसकी नस्ल में से मैं आखिरी गधा हूं, और या रसूल अल्लाह आप नबियों में से आखिरी नबी हैं। वो गधा भी कहता है आप आखिरी नबी। तो ये अहमक, ये उल्लू, ये मिर्जा काना दज्जाल, ये क्या, इसको हम नाम क्या दें? एक बुद्धू आ गया, देहाती आ गया बारगाह रिसालत में, और ना चादर में कोई चीज छुपा के जानवर, और आगे ना ऐसे हुजूर की बारगाह में ऐसे रखा उसने, बड़ी बेअदबी के साथ उसने रखा। अंदर से क्या निकला? गो। और कहते हैं आपका दावा क्या है? फरमाया मेरा दावा है कि अल्लाह एक है और मैं उसका नबी हूं। उसने कहा मैं आप पे ईमान लाने को तैयार हूं, लेकिन मेरी शर्त है। फरमाया क्या शर्त है? उसने कहा शर्त यह है, ये जो गो है ना, अगर ये आप पे ईमान ले आए, ये गवाही दे दे आपके नबी होने की, तो मैं भी आप पे ईमान ले आऊंगा। उसने अपनी तरफ से बड़ी शर्त रखी है, क्योंकि जानवर बातें नहीं ना करते, जानवर तो नहीं ना कलाम किया करते, उसने कभी सुना नहीं, कभी देखा नहीं। कहा अगर ये आप पे ईमान ले आए तो मैं भी ईमान ले आऊंगा। सरकार ने फरमाया बस इन्नी जी कर ले। हाय हाय, मेरे आका फरमाने लगे या दब्बू ऐको। उसने कहा लब्बैक व सअदैक या रसूल रब्बिल आलमीन। ओ लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे लगाने वालों, तुम नहीं लगाते बारगाह रिसालत में जानवर को लब्बैक या रसूल अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया मन ताबुदू, गो जरा बता इबादत किसकी करती है तू, तेरा माबूद कौन है? अब देखो जरा, उसने बड़ी फसीह बलागत के साथ जो है कलाम किया बारगाह रिसालत में। वो गो, उसने अर्ज की मेरा माबूद कौन है? अल्लज़ी फिस समाई अर्शुहु व फिल अर्दी सुल्तानुहु व फिल बहरी सबीलुहु व फिल जन्नति रहमतुहु व फिल नारी अज़ाबुहु। फरमाया मेरे रब में है या रसूल अल्लाह, आसमानों में जिसका अर्श है, जमीन में जिसकी सल्तनत है, समंदर में जिसके रास्ते हैं, और जन्नत में जिसकी रहमत है, और जहन्नम में जिसका आजाद है। अब अगली बात सुनो, रब का तारुफ हो गया। मेरे आका फरमाने लगे मन आना या दब्बू, वो जरा ये बता मैं कौन हूं, जरा ये तो बता ना मैं कौन हूं। मैंने कहा कारे मिर्जा दज्जाल को इसकी हवाइयों को पता नहीं चला। गो से जब पूछा गया, गो ने कहा अंता रसूल रब्बिल आलमीन व खातमुन नबिय्यीना, आप अल्लाह के रसूल हैं और आखिरी नबी हैं। समझ आई जे? गो ने हुजूर की रिसालत और खत्म नबूवत की गवाही दी है। कमाल है यार। अच्छा, उसने जब गवाही दी ना, खत्म नबूवत का नारा सुन के वो देहाती जो बड़े बेअदबाना अंदाज में आया था, कहता है या रसूल अल्लाह, जब मैं आया था ना सबसे ज्यादा नफरत आपसे करता था, लेकिन आपकी रिसालत और खत्म नबूवत की गवाही सुन के मेरे दिल में अगर कायनात के अंदर सबसे ज्यादा किसी की मोहब्बत है तो वो आपकी साहब है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व इन्नका रसूलुल्लाह हक़्क़ुन। उसने कलमा पढ़ा और आगे कहता है, बड़े खूबसूरत मुझे उसके अल्फाज लगे यार, खुदा की कसम। कहता है फक़द आमना बिका शारी व बदनी व दाखिली व खारिजी व सिर्री व हलानिया।
बड़ा उसका अंदाज था ऐलान करने का ईमान का। कहता है या रसूल अल्लाह, मेरे जो बदन पे बाल है ना वो भी आप पे ईमान ला चुके हैं। वो बाल जर्रा जर्रा जो है, वो बाल एक एक बाल ईमान ला चुका है। वह बना नहीं, और जिस्म का एक एक हिस्सा आपका कलमा पड़ चुका है। कहा वो दाखिली व खारिजी, क्या अंदर क्या बाहर सब आपका हो चुका है। वह सिर्री वाला नहीं आती, दिल से भी आपकी तस्लीम करता हूँ, जुबान से भी आपकी हक में नबूवत का इकरार करता हूँ। एक बड़ी बड़ मारी इस कंजर ने, कादियानी ने। कहने लगा देखो, तुम कहते हो कि हजरत ईसा ने आना है। हजरत ईसा कौन है? बनी इसराइल में से। और जो मिर्जा है ये कौन है? ये मोहम्मदी है। मैं उसकी बकवास बता रहा हूं हम लोगों को। हम तो इंसान भी नहीं मानते, बल्कि वो खुद भी नहीं मानता इंसान अपने आप को। वो अपना तारुफ करवाते हुए कहता है किरम खाकी हूं प्यारे, न आदम ज्यादा हूं बशर की जाए नफरत और इंसानों की याद। वो कहता है प्यारे, मैं गंदगी का कीड़ा हूं, मैं आदम ज्यादा नहीं हूं, आदम की औलाद नहीं हूं, आदम का बच्चा नहीं हूं, इंसान नहीं हूं। मैंने कहा तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है, हमें तुम्हारे चेहरे से पता चल रहा है तो किसी इंसान या नहीं, किसी बंदे का बच्चा है। हाँ तो इंसान का हो भी नहीं सकता, इंसानों के बच्चे ऐसे नहीं करते। कहते मैं क्या हूं, क्या हूं? एक तो गंदगी का कीड़ा हूं, दूसरी बात अगले शेर में अपना तारुफ बड़ा हाई क्लास का उसने करवाया। कहने लगा मैं बशर की जाए नफरत हूं। क्या हूं? जाए नफरत हूं, जाए नफरत हूं। यानी इंसान जो है वो अपने जिस्म में से जिस उज़्व से नफरत करता है, गिन खाता है, कहा इंसानों का मैं वो हूं। समझ गए हो? जिथों निकल दीजिए, कौन समझ चल गई जी? गलाजत जहां से निकलती है, कहता मैं वो हूं। मैंने कहा तू इससे भी घटिया है वैसे। हाँ, हमारी गलाजत भी तुमसे अच्छी है। तो ये इसने अपना तारुफ करवाया। तो वो मिर्जा वो कादियानी कहने लगा कि देखो ये मोहम्मदी है और ईसा अलैहिस्सलाम क्या है? बनी इसराइल में से। और तुम्हारा अकीदा ये है कि वो आएंगे, आएंगे ना? बिल्कुल आएंगे। और क्या बन के आएंगे? नबी। ये जरा कॉन्सेप्ट अपना सेट करो। नबी होंगे, नबी होंगे। हाँ, अल्लाह की ये शान नहीं, अल्लाह की ये सुन्नत नहीं, ये तरीका नहीं। अल्लाह किसी को नबूवत दे और फिर सलब कर ले। विलायत सलब हो जाती है, खत्म हो जाती है, नबूवत और रिसालत नहीं होती। तो जो नबी हैं वो नबी हैं। समझ आ रही है? तो ईसा अलैहिस्सलाम भी नबी होंगे। अब उसने अपनी अवाम को उल्लू बनाने के लिए कहा कि देखो जरा, ये मुसलमान ये अकीदा तो रखते हैं कि हजरत ईसा नबी होंगे, वो बनी इसराइल में से हैं। अगर उनके नबी होने से खत्म नबूवत में फर्क नहीं पड़ता तो जो बंदा है ही मोहम्मदी, अगर वो नबी है तो फिर खत्म नबूवत में कैसे फर्क पड़ जाता है? ये इश्काल उसने एतराज वारिद किया लोगों का ज़िन खराब करने के लिए। तो मैं अर्ज करता हूं कि देखो, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बेशक नबी बन के आएंगे, इसमें कोई शक। अकीदा खत्म नबूवत का पहले बुनियादी जो तारुफ है वो समझो। खत्म नबूवत का मतलब ये होता है कि हुजूर आखिरी नबी हैं और हुजूर के बाद कोई नया नबी नहीं आएगा। क्या कहा करो? नया नबी नहीं आएगा, कोई नबी पैदा नहीं होगा। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तो पहले से नबी हैं, वो तो पहले से पैदा हुए पड़े। लिहाजा उनके आने से हुजूर की खत्म नबूवत में फर्क है। तो मिर्जा तो बाद में पैदा हुआ और इसने ऐलान नबूवत कर दिया। समझ आ रही? और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बेशक नबी होंगे, लेकिन मजे की बात है वो लोगों को अपना कलमा नहीं पढ़ाएंगे। वो ये नहीं कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह, ईसा रुल्ला पढ़ो, वो ईसवी की तबलीग नहीं करेंगे। मेरे आका ने फरमाया ईसा जब आएंगे तो मेरे रोज़े पे हाजिर होकर मुझे सलाम कहेंगे और मैं अपनी कब्र अंदर से उनके सलाम का जवाब अदा करूंगा। और इसके बाद वो अहकाम शरीयत
जो मेरी शरीयत की अहकाम है वो मुझसे सीखेंगे तो ईसा को मुस्तफा के शरीर बन के आएंगे। और फरमाया जो ईसा होंगे क्या हाल होगा कि ईसा पीछे खड़े होंगे तो तुम में से इमामत के लिए एक बंदा आगे खड़ा हो जाएगा। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दीने मुस्तफवी के लिए बुलाएंगे और कलमा लोगों को ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ाएंगे। यानी नबी भी होंगे उम्मती भी होंगे, नबी भी होंगे और उम्मती भी होंगे। ये अकीदा अहले सुन्नत का। तो मिर्जा जो काना है वो तो कहता है कि मैं नबी हूं, और इसके बड़े अजीबो गरीब किस्म के दावे थे। पहले कहता है मैं मुबल्लिग हूं, फिर कहता है मैं मुजद्दिद हूं, फिर कहता है मैं मुहद्दिस हूं साहिब इल्हाम, फिर कहता है मैं महदी हूं, फिर कहता है मैं मसीले मसीह हूं, हजरत ईसा की मसील हूं, उन जैसा हूं। फिर कहा कि मैं नबी हूं, फिर कहने लगा कि मैं जिल्ली नबी हूं, फिर कहने लगा मैं बरूजी नबी हूं, और फिर माज़अल्लाह कहने लगा मैं ऐने मोहम्मद हूं अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम। और फिर कहा कि मेरी जेब के अंदर आदम है, शीस है, नूह है, इब्राहिम है, इसहाक है, याकूब है, ज़करिया है, याहया है। कहा ये तो मेरी जेब में रहते हैं ये नबी। तो इसकी जो बकवासात है, खराफात हैं, वो बंदा सुन नहीं सकता और बयान नहीं कर सकता। इसने वो बकवासें की। और फिर इसने नबूवत से आगे चल के इसने कहा कि मैं खुदा का बेटा हूं, फिर कहा मैं खुदा का बाप हूं, फिर कहा कि मैं खुदा की बीवी हूं। जो मामला एक शोर अपनी बीवी के साथ करता है, कहता खुदा ने मेरे साथ वो किया। और फिर मैं हामिला हो गया, और कहा मैं जब हामिला हुआ तो मेरे अंदर से जो हमल निकला वो खुद मैं ही था। कहा पहले अल्लाह ने मेरा नाम मरियम रखा, फिर मैं ईसा बन गया, फिर मैं ऐने खुदा बन गया। जिंदे विच इन्नी जी भी अकल होवे जिहदियां गल्लां कर सकदा। जनाना जो है कि कदी कहंदा मैं बुढ़ी हां, कदी कहंदा मैं बंदा हां। है इनू तो खुसरे भी अपनी जमात में ना शामिल करन। है ये नबियों की सफों में घुसने की कोशिश कर रहा है बेगैरत आदमी। मेरे आका ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ कान बादी नबियुन लकान उमर बिन अल-खत्ताब, फरमाया मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो खत्ताब का बेटा उमर होता। वो उमर है जिसकी नेकियां सितारों के बराबर हैं। वो उमर है जो कोड़ा लगाए तो जमीन साकिन हो जाती है। वो उमर जिसका खाब दरियाए नील पाए तो वो रवा हो जाता है। वो उमर जिसके साए से भी शैतान भागता है। जब इतना बाकमाल आदमी नबी नहीं बन सकता, ये कादिरान का खबीज का से नबी बन सकता है। गज़वा तबूक के मौका पे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली सरकार को अपना खलीफा जान नशीन बना के मदीना तय्यबा ठहरने का हुक्म दिया। तो कईयों ने ताने दिए, तो मौला अली की आंखों में आंसू आ गए, या रसूलल्लाह मुझे औरतों और बच्चों पे छोड़ के जा रहे हैं। और मैं अंत मिन्नी भी मंजिलती हारून बिन मूसा। कहा अली तुझे मेरे साथ वही निस्बत है जो हजरत हारून को मूसा के साथ थी। जो हजरत मूसा को, वो जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गए थे ना, कोहे तूर गए थे हैं तौरात लेने के लिए, तो अपनी उम्मत पे अपनी कौम पे किसको खलीफा बना के गए? हजरत हारून को। फरमाया मैं भी जा रहा हूं, तुझे अपना खलीफा बना के जा रहा हूं। तो एक तो राफजी यहां से इस्तेदलाल करते हैं ना, तो ये इस्तेदलाल ये हदीस जो है वो रवाफिज के लिए काबिल इस्तेदलाल नहीं है, काबिल इस्तेदलाल नहीं है। इसलिए कि हजरत हारून अलैहिस्सलाम के साथ मौला अली को तशबीह देने का यह मतलब नहीं है कि मेरे बाद तो खलीफा बनेगा, मेरे बाद खलीफा, ये मतलब नहीं है। मतलब यह है कि अभी वक्ती तौर पे मैं जा रहा हूं और जब तक मैं मदीने नहीं आता तू मेरा खलीफा है। कुल्लियतन जो है वो तशबीह नहीं दी जा रही। और इससे यह साबित करना कि हुजूर के बाद खलीफा बिला फसल मौला अली है, बिल्कुल गलत है। और यहां से साबित करना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद तो हजरत हारून थे ही नहीं। मूसा का खलीफा कौन था? यूशा बिन नून।
तो हजरत हारून तो थे ही नहीं, वो तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के विसाल से 40 साल पहले ही विसाल फरमा गए थे। समझ आ रही? तो सिर्फ वो जो निस्बत है, जो तशबीह दी जा रही है, बमंज़िलत कहा जा रहा है, वो वक्ती तौर पे खिलाफत के हवाले से किया जा रहा है। तो फरमाया जो हारून को मूसा के साथ निस्बत थी, अली वही निस्बत मुझे मेरे साथ है। लेकिन आगे फरमाया ला ला लाकिन्नहु ला नबिय्या बादी, फरमाया वो तो मूसा भी नबी थे, हारून भी नबी थे, लेकिन अली प्यारे मैं नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं है, मेरे बाद कोई नबी। मैंने कहा ये अली है, ये अली है। जानते हो अली कौन है? जिसकी मोहब्बत ईमान है, और जिसके साथ दुश्मनी रखना ये निफाक है, जिसका चेहरा देखना इबादत हो, जिसका जिक्र करना इबादत हो, और जिसके बच्चे जन्नत के मालिक हो, और जिसकी ज़ौजा मोहतरमा सय्यिदातु निसाइल आलमीन हो, जो नबी का वीर हो, और नबी और अली का खून एक हो, नबी और अली की नस्ल एक हो, नबी और अली की नस्ल भी एक हो। वो बनी हाशम का शहजादा जब नबी नहीं हो सकता, कादियान का चूड़ा कैसे नबी हो सकता है? हाँ, समझ आ रही है? अली को देखो क्या मकाम है, लेकिन सब कुछ है, नबी नहीं है। नबी नहीं है। नबी अल्लाह का इंतखाब होता है, अल्लाह जिसको चाहता है नबी बनाता है। और हुजूर पे आके नबूवत का दरवाजा बंद हो गया। मेरे आका ने फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस है, फरमाया कानत बनु इसराइल तसूसुहुमुल अंबिया, बनी इसराइल के अंबिया जो होते थे वो सियासत भी फरमाया करते थे। क्या करते थे? सियासत भी फरमाया करते थे। सियासत का अब तो एक बड़ा गलत माना हमारे ज़हनों में, सियासत अच्छी चीज है, सियासत अच्छी चीज है। कौम की और मिल्लत की खिदमत करना, उनके जो मामलात हैं उनका इंतजाम करने का नाम सियासत है। हाँ, झूठ बोलना, डाका डालना, लोगों की जमीनों पे कब्जा करना, बकवासे करना, गरीबों पे जुल्म करना, कत्ल करना, इसका नाम सियासत नहीं है, ये तो बकवास है। तो फरमाया बनी इसराइल के जो अंबिया थे वो खुद सियासत फरमाया करते थे। कुल्लमा हलाका नबियुन खलफहु नबियुन, एक नबी जाता दूसरा पीछे आ जाता, एक जाता दूसरा पीछे आ जाता, एक जाता दूसरा पीछे आ जाता। फरमाया व इन्नहु ला नबिय्य बादी, मैं भी नबी बन गया हूं लेकिन मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा, मेरे बाद कोई नबी। ये बुखारी शरीफ की हदीस है पाक। फरमाया मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। हाँ, फरमाया मेरे बाद खुलाफा आएंगे। क्या आएंगे? खुलाफा आएंगे। नबी कोई आ सकता, और जो नबूवत का दावा करे वो भी काफिर है, और जो उस को नबी माने या उसके बारे में शक भी रखे कि शायद हो सकता है ये नबी है, फरमाया वो भी काफिर है। सैयदना इमाम आजम अलैहि रहमा, आपके जमाने में भी किसी ने दावा नबूवत कर दिया तो कई लोग उठे दलीलें लेने के लिए। जो नबी होता है वो तो मौजज़ा दिखाता है, दिखाओ तुम मौजज़ा। इमाम आजम सैयदना नुमान बिन साबित, आपने फतवा दिया, फरमाया वो तो बंदा काफिर है ही है, जो बंदा उससे दलील तलब करेगा, मौजज़ा तलब करेगा, वो भी दारा इस्लाम से खारिज हो जाएगा। काज़ी ईसा फाइज, उसने फैसला किया, उसने अपने फैसले में लिखा कि ये अक़लियत हैं, इनको भी हुकूक मिलने चाहिए। तो मैंने कहा ये अक़लियत अपने आप को मानते हैं? वो तो आईने पाकिस्तान को तस्लीम ही नहीं करते, वो तो बागी आईने पाकिस्तान। 7 सितंबर 1974 का आइन क्या कहता है कि कादियानी क्या है? गैर मुस्लिम है। कादियानियों के दोनों गिरोह जो हैं, अहमदी और जो लाहौरी ग्रुप में, दोनों के दोनों काफिर हैं, मुर्तद हैं, दारा इस्लाम से खारिज हैं। तो क्या कोई कादियानी अपने आप को काफिर कहता है? वो तो आईने पाकिस्तान का क्या है? बागी है, वो तो इनकार करने वाला है। तो जो बागी हो उसको हुकूक दिए जाते हैं कि उन्हें लम्हे पा के छितर मारे जाते हैं। बागियों के लिए कौन से हुकूक होते हैं? वो तो आईने पाकिस्तान के ही मुखालिफ हैं, वो मानते ही नहीं, वो कहते हैं हम मुसलमान हैं, हम अहमदी हैं। दूसरी बात,
ये जो चार दीवारी का मामला बड़ा मामूली सा लग रहा है, लेकिन इसकी जो खराबियां हैं वो पूरे मुल्क में फैलेंगी। आप जानते हैं हमारे सिर्फ मुल्क पाकिस्तान के अंदर कितने कादियानी हैं? 40 लाख बंदा इस मुल्क में कादियानी है। किस मुल्क में? जिस मुल्क के आईन में कानूनी तौर पे कादियानियों को काफिर करार दिया गया, यहां पे 40 लाख कादियानी मौजूद है। बाहर की दुनिया में कितना होगा जहां पे इनको आजादी है? तो बात यह है कि चार दीवारी के अंदर तबलीग करने की इजाजत है। आम बंदा सोचता है यार कोई मसला नहीं है, ठीक है, वो बाहर ना महफिले करे, जलसे ना करें, हमारा ज़हन ना खराब करें, आपस में वो जो भी करते रहे। मैंने कहा इनकी तबलीग की जो इजाजत मिल रही है, इनकी तबलीग का पता है? कादियानियों की तबलीग है क्या? कितनी गंदी तबलीग है। कादियानी अपनी किताब में लिखता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम शराब पिया करते थे, औरतों को अपनी गोद में बिठाया करते थे, जो कंजरियां होती थी वो इनके बाल जो है वो कंघी किया करती थी। तो कादियानी ने लिखा, मिर्जे ने, किताबें मेरे पास मौजूद हैं, जो बात कर रहा हूं मैं हर बात का जिम्मेदार हूं। मिर्जे काने ने लिखा कि यूरोप के अंदर जो बेहयाई है ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात का नतीजा है। तब वहां पे जो नंगे लोग घूमते हैं वो हजरत ईसा की वजह से घूम रहे हैं। और का काश ऐसा बंदा दुनिया में ना आता। ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में उसने बकवासात की। अपनी बीवी को कहता है कि मेरी जो बीवियां हैं वो उम्मुल मोमिनीन है, मोमिनों की माएं, और इसके जो कर्चे खर्चे चमचे उनको कहता है ये साहबा हैं, और अपने घर वालों को, अपने कुत्तों को, कुतियों को, अपने बच्चों बच्चियों को कहता है ये अहले बैत है। और सुनो इसकी तबलीग क्या है? कौन कौन मिर्जे का इनकार करता है? सारे इनकार करते हो ना? सारे कहते हो ये कज़्ज़ाब है, झूठा है, बदकार है, दज्जाल है, कज़्ज़ाब है, सब कहते हो ना? अब सुनो जरा, शायद अब तुम्हें कुछ हो। मिर्जे की तालीमात ये हैं, वो कहता है जो मेरा दुश्मन है वो कंजरी का बच्चा है, जो मुझे नबी नहीं मानता वो क्या है? कंजरी का बच्चा। उसने हमें कितनी बड़ी गाली दी, सारे मुसलमानों को गाली दी उसने। ये है उसकी तालीमात। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो कुरानी आयतें नाजिल हुई, कहता है ये मेरे हक में नाजिल हुई। कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मुझ पे नाजिल हुई है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ये आयत मुझ पे नाजिल हुई है। कहता ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये जो कादियानी कलमा पढ़ते हैं, तुम्हें पता है कौन सा पढ़ते हैं? यही पढ़ते हैं जो हम पढ़ते हैं, उनका कोई अलग से कलमा नहीं है। उनसे पूछा गया जब तुम नबी उसको मानते हो तो फिर कलमा अपना क्यों नहीं बनाते? उसने कहा हमें अलग बनाने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह से मुराद मिर्जे काने को लेते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मोहम्मद रसूलुल्लाह कौन है? मदीने के ताजदार। और जब कादियानी पढ़ते हैं तो वो कहते हैं कादियान का उल्लू, वो है मोहम्मद रसूलुल्लाह माज़अल्लाह। उनकी तालीमात ये है, मिर्जे ने कहा कि ये लोग ऐसे ही हज के लिए जाते हैं, मक्के जाते हैं, मदीना जाते हैं, कहते हैं हज से बढ़ के कादियान में आने का अल्लाह सवाब अता करता है। ऐसी गंदी तालीमात कुरान और हदीस और इस्लाम और शरीयत के जो सराहतन मुतसादिम हो, मुतजाद हो, क्या ऐसी तबलीग और तालीम चार दीवारी में देने की इजाजत होनी चाहिए? नहीं यार, चार दीवारी है, चार दीवारी है। मैंने कहा चार दीवारी के अंदर बगैर लाइसेंस के बंदा असला रख सकता है? चलो असला बनाने लग पवे, ठीक है, इजाजत है यार। बाहर तो नहीं ना कुछ कर रहा, अंदर ही कर रहा है चार दीवारी में। चार दीवारी बंदा किसी लम्बे पाक छुरी फेर दे, ठीक है, सरेआम तो नहीं ना कीता सो जुर्म, ठीक है, कर सकता है? नहीं।
मुल्क के खिलाफ बगावत कर सकता है चार दीवारी में? फौज के खिलाफ प्लानिंग बना सकता है चार दीवारी में? जो ऐसा करेगा वो मुजरिम होगा। हम भी कहते हैं मुजरिम है, लेकिन आप भी तो कुछ सोचें ना। आप कहते हैं कादियानी कर सकते हैं और अभी भी समझ नहीं आ रही, तो रब ने जो मस्जिद ज़रार गिराने का जो हुक्म दिया था वो भी कोई सरेआम नहीं कर रहे थे, वो भी मस्जिद चार दीवारी के अंदर ही इस्लाम के खिलाफ बगावत कर रहे थे। तुम कहते हो ना कि चार दीवारी के अंदर बंदा जो भी करता रहे, चार दीवारी के अंदर ही वो मुनाफिकीन साजिशें कर रहे थे ना, तो रब ने फरमाया गिराओ। और सिर्फ गिराई नहीं गई बल्कि आग भी लगाई गई, बल्कि पूरे मदीने की आबादी का जो कूड़ा था वहां पे फेंका जाता था। कोई जानवर मर जाता तो वहां पे फेंका जाता था। अब अंदाजा करो, ऐसा नहीं है कि बाहर तो बंदा सरेआम तो कोई इस तरह के मामलात ना कर सके, और चार दीवारी के अंदर माज़अल्लाह रब के खिलाफ, रसूल के खिलाफ, कुरान के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ और दीन के खिलाफ जो मर्जी पकता रहे, बकवासे करता रहे और गुस्ताखियां करता रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने सुन्नियों को खास तौर पे ये एक एजाज अता फरमाया है और जज्बा अता फरमाया है। हम जैसे भी हैं, गुनाहगार हैं, बदकार हैं, सलाहकार हैं, लेकिन रब्बे काबा की कसम हम गद्दार नहीं, खत्म नबूवत के वफादार हैं। जब भी मामला आया अल्हम्दुलिल्लाह हमने सीना खोल के अपने सीने पे गोली दिखाई, लेकिन एक कदम भी पीछे। और इंशाअल्लाह ये हमारा सिलसिला जो है वो खत्म नबूवत पे कुर्बानियों का चलता रहेगा, ये सिलसिला चलता ही रहेगा। और तारीख अगर आप पढ़ के उठाकर देखोगे ना, 1953 की उठा लो, आगे 73 की उठा लो, तुम्हें पता चलेगा। जिस शहर में आप बैठे हो, शहर लाहौर में मार्शाल्लाह लगा ना 53 में है, कोई बाहर नहीं आ सकता था। असर के बाद बाहर आना मना, लेकिन कमाल है, चश्मे फलक ने देखा इस जमीन के ऊपर एक 80 साला बाबा आ गया। और अकेला नहीं आया, अपने कंधे पे 5 साल का बच्चा बिठा के लाया, और बच्चे को टाफियां खिलाने के लिए नहीं लाया, रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत पे जान लुटाने के लिए लाया। वो बाबा 80 साला बाबा अपने कंधे पे 5 साल बच्चे को बिठा के लाया और बाहर रोड पे सड़क पे लाया। पता क्या कहता है? कहता ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत।